एक समय बाबा दीपावली के ठीक दूसरे दिन मैसूर राजवंश में किसी के निमंत्रण पर मैसूर गए। दीपावली के दूसरे दिन बाबा के वहां निश्चेतन होकर पुट्टपर्ती में भक्तों को नागराज के रूप में दर्शन देने की घटना अत्यंत ही चित्ताकर्षक है। पुट्टपर्ती में जितनी कालावधि तक सर्प का दर्शन होता रहा, मैसूर में बाबा देह छोड़कर निश्चेत हुए बैठे रहे। यही है इस घटना की विचित्रता। हुआ यह था कि उस दिन मंदिर में ताला लगा होने के कारण उसकी सीढ़ी पर ही बाबा के चित्र को रखकर उसके दोनों ओर दीपक जलाकर भक्तजन भजन कर रहे थे। कहते हैं बाबा ने उन भक्तों को आश्वासन दिया था, मेरे मैसूर जाने पर भी तुम लोग यहीं मेरे दर्शन पाओगे। एक दिन प्रातःकाल 8 साढ़े 8 बजे उस चित्र को घेरे एक नागराज अचानक ही दिखाई दिए। शिरडी साईं चरित्र में भी ऐसी घटनाओं की व्याख्या मिलती है। आज भी कोयंबटूर साईं मंदिर एक नागराज के आविर्भाव एवं अंतर्ध्यान से नाग साईं मंदिर में परिवर्तित हुआ है। संभवतः अनेकों को ज्ञात होगा। प्रातः काल के उन भजन पूजा आरती आदि किसी से भी वो सर्प नहीं हटा। ग्रामवासी दौड़े हुए आकर हल्दी कुमकुम आदि से अर्चना करने लगे। एक पुरोहित जी मंत्र घोष करने लगे। नारियल फोड़े गए, कर्पूर से आरती की गई। एक महिला को नारियल के टुकड़ों का प्रसाद देने पर वो असंतुष्ट होकर कहने लगी कि मेरे द्वारा पूजा के लिए लाया गया नारियल तो बड़ा था। कहकर उस पवित्र समय में भी उसने झगड़ा शुरू किया। आपके पास दूसरा टुकड़ा भूल से आ गया होगा। कहकर क्षमा मांगने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। उसका ये अनुचित व्यवहार देखकर नागराज उसकी ओर अपना फन घुमाकर जोर से फुफकारने लगे। महिला भयभीत होकर सिर पर पैर रखकर भाग गई। दोपहर 2 बजे नागराज अदृश्य हुए। उसी समय इधर बाबा सचेत होकर उठ बैठे। लगभग उन्हीं दिनों श्रीमती साकम्मा आदि भक्तों के साथ बाबा हैदराबाद पधारे थे। वहां अनेक वर्षों से शिरडी साईं बाबा की भक्त बनी चिंचोली वंश की रानी तथा उनके बांधव बाबा को अपने पुरातन गृह को ले गए। उस समय शिरडी साईं बाबा के समय के विषयों को याद कर बाबा द्वारा निर्देशित करने पर भक्तों का यह विश्वास दृढ़ हो गया कि बाबा शिरडी साईं बाबा के ही अवतार हैं। वहां से लौटने पर बाबा तमिलनाडु जाकर आए। बेंगलोर के समीप के कुप्पम से करूर, त्रिचिनापल्ली, उडुमलैपेटे इत्यादि स्थानों को गए। सभी स्थानों में लोगों ने भक्ति आदर से स्वागत कर बाबा को गौरव प्रदान किया। त्रिचिनापल्ली के ब्राह्मणों ने पूर्ण कुंभ से आदर कर आह्वान किया। जुलूस के लिए एक हाथी भी लाया गया था। वेद घोष करते स्वागत समिति के लोगों ने नगर में बाबा का स्वागत किया। अपने अंतःकरण को परिशुद्ध कर रखिए। अपने अपने हृदय कमलों में परमात्मा के निवास के लिए दुर्गुण रूपी कांटों को निकाल फेंकिए। अपने मन को काबू में रखना सीखो। अधैर्य को अवसर देने पर नाश प्राप्त होगा। आपके अंतर में भगवान ही जब रक्षक बनकर आपके पास ही हैं, तो फिर धैर्यहीन क्यों होते हो? बाबा ने यह ज्ञान दिया। एक संध्या के समय बाबा की कार के पीछे की एक भक्त की कार अचानक एक बालक पर चढ़ गई। उसका सारा शरीर घावों से भर गया। भारी भीड़ जम गई, किंतु शीघ्र ही अपनी कार से उतरकर बाबा ने उस बालक को प्रेम से उठा लिया। उसी समय वो बालक पूर्व के समान स्वस्थ हो दौड़ धूप करने लगा। थोड़े पुलिस वालों ने भी पूछताछ करने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्घटना में फंसे उस बालक का कहीं पता नहीं चला। वे सब आपस में चर्चा करते वापस चले गए। कारों के वहां से निकल जाने पर भी कई लोग अतिशय आश्चर्य, आनंद
और कौतूहल से उस घटना की वास्तविकता जानने के लिए पूछताछ करते रहे। इसी प्रकार दूसरा बालक भी बाबा के आशीर्वाद का पात्र हुआ। त्रिचनापल्ली की एक महासभा में बाबा प्रवचन दे रहे थे। उसी समय सभा में उपस्थित कई लोग बाबा की दिव्य शक्ति के विषय में संशय कर आपस में चर्चा कर रहे थे। मंच पर खड़े बाबा तो सब जान रहे थे। उसी समय उन्होंने उस समूह के पास ही खड़े एक मूक भिक्षुक बालक को अपने पास बुलाया। माइक के पास उस बालक को खड़ा कर बाबा ने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने मुंह खोला और शंकापूर्ण स्वर में वह गूंगा बोल उठा, वेंकट नारायणन। और उस माइक के मुंह से मुंह लगाकर जोर से रोने लगा। वेंकट नारायणन, यह ध्वनि लाउड स्पीकर द्वारा सारे गांव में व्याप्त हुई। क्या हुआ, क्या हुआ? यह कोलाहल सारे गांव में मच गया और सब लोगों ने बाबा की महिमा जान ली। बाबा कहते हैं, इससे एक अनोखी घटना भी घटित हुई। गूंगा बोल उठा। यह समाचार सारे गांव में फैल गया था। सूर्योदय के पूर्व ही बाबा के निवास स्थान के चारों ओर हर कोने में मूकों के झुंड दिखाई देने लगे। साथ में उनके अपने अपने बांधव हितैषी भी थे, लेकिन संभवतः उनमें उस सौभाग्य प्राप्ति की परिपक्व दशा न देखकर बाबा उस कोठी से प्रातःकाल के समय ही गांव छोड़ चले गए। करूर, त्रिचिनापल्ली आदि गांवों के दुकानदार तथा अन्य प्रतिष्ठित जनों ने बाबा का विशेष वैभव युक्त स्वागत किया। फूल वालों को बुलाकर उनसे पूजा मंडप अत्यंत रमणीयता से सजवाया गया। सुगंधित जल से उनके चरण धोए, नयन मनोहर हारों से उन्हें अलंकृत किया, दूर दूर से लाए गए फल भी अर्पण किए। किंतु बाबा उन्हें उपदेश देते रहे, यह सब केवल आडंबर है, दिखावा है। मेरे लिए तुम्हारा परिशुद्ध हृदय मंडप है, सच्चा मन ही पुष्प है। सत्कर्म रूपी फल तथा प्रेम के अश्रु रूपी पावन जल ही आवश्यक हैं। बाबा के संकल्प से घटित सब चमत्कार भक्तों की श्रद्धा दृढ़ बनाने एवं उनको अपने उपदेशानुसार श्रद्धा से आगे बढ़ाने के लिए ही हैं। मैसूर के अरसू घराने के लोगों के यहां जब पाद पूजा हो रही थी, दोनों ओर से एक एक सांप आकर रखे हुए दोनों दीपों के पास फन उठाकर नाचकर अदृश्य हो गए। बाबा के अभय संकेत के कारण पूजा यथाविधि चलती रही, किंतु आज भी उस अद्भुत अनुभव को वहां के लोग भूले नहीं हैं। इस प्रकार के चमत्कारों से जनता की भक्ति एवं श्रद्धा में बल का नव संचार होता है। ये बाबा भली भांति जानते हैं। क्रमशः उनको अपनी ओर खींच उनको सुधार की ओर अग्रसर कर उन्हें उन्नत करते हैं। रत्ती भर भी कम न होने वाली परिशुद्धि एवं प्रामाणिकता ही बाबा के प्रिय गुण हैं। आध्यात्मिक साधना में संपूर्ण उत्साह से तल्लीन रहने पर ही उनका संपूर्ण अनुग्रह प्राप्त हो सकता है। जय साईं राम।